नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का आदर्श क्लासेस के अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त और मेरे सभी प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं, आज आप मैं सभी के बीच में एक करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और यह जो करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका GI टैग के अंतर्गत है। अब आपको मैं लेकर के चलता हूं GI टैग के ऊपर। अब आपको मैं बताऊं कि GI टैग मतलब ये एक भौगोलिक संकेत होता है, जूलॉजिकल इंडिकेशन होता है और भारत के वैसे उत्पाद को यह प्रदान किया जाता है जो उत्पाद लगातार हमारे देश के अंदर महत्वपूर्ण प्रोडक्शन के रूप में आगे बढ़ते हैं। सरकार की जब नज़र उस पर पड़ती है तो सरकार को ऐसा लगता है कि इस GI टैग के अंतर्गत इसको और आगे बढ़ाया जाए, जिसके चलते इसको GI टैग प्रदान किया जाता। अब आपको मैं बताऊं कि GI टैग की जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी इस बोर्ड की, वो 1999 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1999 ईस्वी में। लेकिन पहली बार इसकी शुरुआत 2003 ईस्वी में हुई और पहली बार जिस किसी भी फसल को अगर GI टैग प्रदान किया गया वह सन था 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में GI टैग पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग जो जगह है उसकी दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग प्रदान किया गया था। साथ ही आपको मैं बताते चलूं कि वो 2004 का काम है और आज वर्तमान में जो GI टैग जिस वस्तु को, जिस शास्त्र को, जिस यंत्र को प्रदान किया गया है वह हमारे देश के अंदर बिस्मिल्लाह खां के प्रमुख यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2025 में बिस्मिल्लाह खां के नाम पर कौन सा प्रमुख यंत्र है, तो आपको मैं बताऊं इस यंत्र का नाम है आपको शहनाई। शहनाई को, बनारस की शहनाई को GI टैग प्रदान किया गया और आपको मैं बताऊं कि बनारस की शहनाई को बजाने का काम बिस्मिल्लाह खां ने किया था। अब आपको शहनाई के अलावा GI टैग 2025 में तबला को भी मिला है। अब तबला का कौन प्रमुख वादक थे और ये दोनों जो वाद्य यंत्र हैं वो आपके बनारस से संबंधित रखते हैं और बनारस में ही ये दो कलाकार इसको बजाने का काम किया था। तो 2025 में तबला को और शहनाई को GI टैग प्रदान किया गया है। अब आपको मैं बताऊं कि जो GI टैग प्रदान किया जाता है वह 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब ये कि जिस किसी भी खाद्य पदार्थ को, यंत्र को या शास्त्रीय संगीत को GI टैग प्रदान किया जाएगा उसकी वैधता आपको 10 साल तक होगी और 10 वर्षों तक वो पूरे भारत के अंदर उस प्रमुख रूप से उसका प्रचार प्रसार, उसके औद्योगिकरण, उसके प्रोडक्शन को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि बिहार में प्रमुख 2 GI टैग प्रदापित वस्तु का नाम आपको बताना है। आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।